हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ही वो जान है, हर्ट है और बहुत ही ज़्यादा मार्क गेन होता है इस टॉपिक से। कभी कभी 3 नंबर, कभी 5 नंबर ऐसे पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर क्लास 10th का है, इसको पढ़ते हैं तो बोर्ड वाले बाबू बहुत केयरफुल रहने का, बहुत ही अच्छे से अलर्ट रहने का, एक्टिव रहने का। पढ़ाई करते समय कुछ ही समय एक्टिव रहो, लेकिन अच्छे से एक्टिव रहो, बहुत जरूरी है। तो यहाँ आप देखो, ये आ रहा है नाम इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक, इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है? अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो क्या बोलोगे? ये बोलोगे आप लोग कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है बोर्ड वाले बाबू? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में? मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी। मोटर को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, जो एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वही चीज किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इंट्रोडक्शन हो गया। अब आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल जान लेंगे, इसको डिफाइन करते हैं लास्ट में। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल लिखना कब इजी है? जब हम थियरी के बारे में अच्छे से जानते हैं। जितना अच्छे से जानेंगे उतना द बेस्ट है, उतना ही द बेस्ट है। कैसे? देखो, अगर कहा जाए इलेक्ट्रिक मोटर है, इसके मेजर पार्ट्स, तीन मुख्य भाग कौन होते हैं? मुख्य भाग 3 मेजर पार्ट्स। इस प्रिंसिपल के लिए रोकते हैं अभी, इस प्रिंसिपल को लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा रुकते हैं। तो देखो मेरे बोर्ड वाले बाबू कि 3 मेजर पार्ट को बताना है मोटर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है। 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही लॉन्ग मार्क गेन होता है इस टॉपिक से, इसलिए इसको केयर करने का। और एक नंबर की कीमत है, 0.1 मार्क की कीमत है, 0.1 मार्क की कीमत है, इसलिए प्लीज। तो यहां देखो, इसके 3 मेजर पार्ट्स, प्रिंसिपल तो लिख लेंगे, लेकिन कब लिखने में, कब अच्छा फील होगा, कब द बेस्ट लगेगा? कब? जब एक एक चीज बहुत गहराई से जानते हैं, तब एक एक चीज जानो, बहुत ही गहराई से जानो, तब बहुत ही मजा आएगा लिखने में। प्रिंसिपल, ठीक है, इसको रोकते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक मोटर, उसके लिए सबसे पहले हम काम क्या करते हैं? एक नाम आता है आर्मेचर कॉइल, या ये कहें आयताकार कुंडली। हमने ये बताया था कि अगर कोई, जैसे कोई वायर है, उसका एक सिरे से स्टार्ट करो, फिर कनेक्ट कर दो उसमें, तो वो क्वाइल हो जाती है। क्वाइल यहां से शुरू हुई, फिर आके यहाँ पे एंड कर दो, सटा दो। एक क्वाइल, एक घेरा हो गया, एक क्वाइल बोलते हैं। अब ये आता है कि एक क्वाइल लो, रेक्टेंगुलर क्वाइल लो, ये रेक्टेंगुलर क्वाइल हो गया। रेक्टेंगुलर क्वाइल लो। पहले बात होगी 3 पार्ट की। 3 पार्ट्स कौन कौन है? किसके? इलेक्ट्रिक मोटर के। कैसे हमें अच्छा इजी फील होता है उसको जानने हैं। एकदम अच्छा ही फील, गहराई से, एकदम गहराई से आनी चाहिए, वो फील आनी चाहिए। जब फील आएगा, फिजिक्स में अच्छे से फील आ गया ना, तो कहा जाता है साइंस इज द लाइफ बन जाएगी। वो फील लाओ। फील कब आएगी? जब बहुत गहराई से समझोगे, पढ़ोगे, तब फील आती है। तो यहाँ देखो, हमने कहा एक आयताकार कुंडली लिया। एक सिंगल लेयर भी हो सकती है, ये एक से ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे अभी सिंगल लेके पढ़ते हैं। तो एक नाम आता है, देखो, आर्मेचर कॉइल,
आर्मेचर कॉइल क्या होती है? यह एक आयताकार कुंडली होती है, आयताकार कुंडली होती है, कुंडली कॉइल होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। और जब उसमें करंट फ्लो होता है, इसमें अगर इसमें करंट फ्लो होता है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। यहां से करंट अगर ऐसे फ्लो तो यहाँ पे गया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह का करंट देखने को मिलता है इस कॉइल में। तो देखो, पहले हम बात करेंगे किसकी? यहां पे आर्मेचर कॉइल की, आयताकार कुंडली हो गया। कभी कभी उसकी बात और आगे करते हैं, रुकते हैं थोड़ा। ये हो गया हमारा आयताकार कुंडली, रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया। ये हो गया रेक्टेंगुलर कॉइल। अब इसमें जब करंट फ्लो करती है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब हम काम क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या है कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल को फील्ड मैग्नेट में रखते हैं। एक ऐसा, यहां फील्ड मैग्नेट का नाम आएगा तो यहां पे ये कहा जाएगा कि इसको वहां उठा के हमने रखा है, इसमें करंट फ्लो रही है रेक्टेंगुलर कॉइल में, इसको वहां रखा है हमने जहां पे क्या है, यहां पे मैग्नेटिक, पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है उसमें उठा के रखा है हमने। अब पहले से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कैसे? जब यहां पे क्या ले लो आप, एक परमानेंट मैग्नेट लो, परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट है और ये बहुत शक्तिशाली परमानेंट मैग्नेट का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे शक्तिशाली होना चाहिए, शक्तिशाली अस्थाई चुंबक यहां पे ले लिया, परमानेंट मैग्नेट लिया। तो अगर मैग्नेट है तो यहां से मैग्नेट लिया हमने, इसका एक पोल दिखाते हैं, दूसरा नहीं दिखाते हैं। तो मान लिया एक पोल क्या है, नॉर्थ पोल हो गया यहां पे, दूसरे को हमने मेंशन नहीं किया मोटर वाले केस में। ठीक है, ऐसे ही इधर भी ले लो एक मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट लो, यहां पे भी ले लो, यहां पे भी ले लिया हमने। तो यहां पे भी अगर ये मैग्नेट है तो इसके दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यहां पे हमने क्या दिखा दिया, साउथ पोल को दिखाया, साउथ पोल। देखो बोर्ड वाले बाबू, ध्यान देना, यही अभी धीरे धीरे कवर होगा, प्रिंसिपल वर्किंग हर चीज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कब, एक एक चीज धीरे से समझोगे तब। आयताकार कुंडली लिया, रेक्टेंगुलर कॉइल लिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने से देखो इसको डायग्राम भी दिखा दिया, ऐसे हो रहा है। आगे अगला काम क्या है हमारा कि हमने फील्ड मैग्नेट, जिसको बोलते हैं क्षेत्र चुंबक, फील्ड मैग्नेट, क्षेत्र चुंबक। यानी फील्ड मैग्नेट क्या होता है, एक शक्तिशाली अस्थाई चुंबक होता है, या ये कह सकते हैं ये क्या होता है, एक बड़ा सा कॉइल लो, एक इधर बड़ा सा कॉइल लो, एक इधर सा भी बड़ा सा कॉइल लो, और इसमें करंट फ्लो कराओ, उसके वजह से भी इसके सेंटर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो देखो वो उसको बोलते हैं रोटर, उसको, ठीक है आगे देखते हैं एक एक वन बाई वन। पहले तो हमने क्या किया, ये कॉइल सेलेक्ट किया, रिपीटेड, हर बार रिपीटेड ही बोलूंगा इसलिए वीडियो लॉन्ग होती है। और सीधे ऑनलाइन का फीलिंग कभी मत करना, मेरा वही टारगेट है, पर्पज है, हमेशा आपको फील होना चाहिए कि आप ऑफलाइन में बैठे हो, मेरे सामने बैठे हो, ये फील आनी चाहिए प्लीज। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया, इसमें करंट फ्लो हो रही है, और इसको रखा कहाँ है, यहाँ पे दो मैग्नेट के बीच में रखा है। दो मैग्नेट, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दिखा दिया, दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल दिखा दिया। अब ये मैग्नेट है तो इसके पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अब यहाँ पे दो मैग्नेट है, एक का दिखाया हमने नॉर्थ पोल, दूसरे का साउथ पोल दिखाया। अब ये मैग्नेट के पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और उसको दिखाते हैं कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, हम ऐसे दिखा देंगे, ऐसे हमने मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। क्या कहा हमने, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसको रखा कहां है, दो मैग्नेट के बीच में रखा है।
परमानेंट मैग्नेट हैं। एक का पोल हमने दिखाया नॉर्थ, दूसरे का साउथ। ये पोल है नॉर्थ पोल, और उधर से दूसरा जो लिया उसका साउथ पोल दिखाया। तो ये पोल के बीच मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने ऐसे लाइन से दिखा दिया। ठीक है, आगे तो यहां से जो नाम आता है फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट क्षेत्र चुंबक, ये मोटर का मेजर पार्ट होता है। इसको क्या बोलेंगे? फील्ड मैग्नेट को यहां पे लिखते हैं फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक इसको लिख लो NS, फील्ड मैग्नेट। तो फील्ड मैग्नेट का काम क्या है? फील्ड मैग्नेट एक यहां पे परमानेंट मैग्नेट लिया, इसका एक पोल दिखाया नॉर्थ, दूसरे का दिखाया साउथ। ये दो पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दिखा दिया हमने, ये लाइन खींच के, और इसी में रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा है हमने आगे। तो ये N और S, इसको क्या बोलेंगे? फील्ड मैग्नेट बोलेंगे। आगे अगर यहाँ पे कॉइल रखे हैं तो इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे A वाला पॉइंट A, यहाँ पे B, यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा C, और ये क्या हो जाएगा D। ये भी नाम दे दिया हमने। पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, ध्यान रखना मेरे बाबू, अच्छे से ध्यान रखना प्लीज। ऐसे पढ़ो कि बहुत कम मेहनत से सब चीज कवर हो जाए। वही है फिजिक्स, जितनी गहराई से जितनी लगन से पढ़ोगे ना, वो चीज अपनी होती जाएगी, वो चीज अपनी हो जाती है प्लीज। तो यहाँ पे इसको NS को क्या बोलेंगे? फील्ड मैग्नेट हो गया। आगे ये फील्ड मैग्नेट इस इलेक्ट्रिक मोटर का मेजर पार्ट होता है। ये पहला पॉइंट बना सकते हैं, इसका मेजर पार्ट क्या हो गया? मेजर पार्ट पहला, यहां आप लिख लेंगे 3 मेजर पार्ट्स, 3 मेजर पार्ट्स। पहला क्या दोगे बाबू? पहला दोगे फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक हो गया फील्ड मैग्नेट। ठीक है, आगे और यहां पे ये कॉइल आ गया। ABCD क्या है? ABCD, ABCD, ये क्या हो गया? रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया। यहां पे लिखो रेक्टेंगुलर कॉइल। तो यहां पे लिख सकते हैं हम दूसरा पार्ट क्या हो गया? आर्मेचर, आर्मेचर। आर्मेचर कोई पूछते हैं क्या होता है आर्मेचर, तो बोलेंगे एक आयताकार कुंडली होती है, आयताकार कुंडली होती है। तो ये हो गया आर्मेचर। इसका नाम दिया ABCD, तो यहां पे नाम दे दिया ABCD। आगे तीसरे को बोलते हैं कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। फिर उसके बाद इसको डिटेल से डिटेल पढ़ेंगे। पहले बनाते हैं कम्यूटेटर को, क्या होता है तीसरा? कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या होता है उसको जानते हैं। तो बहुत इजी है। पहले रेक्टेंगुलर कॉइल लिया, फिर फील्ड मैग्नेट लिया, फिर उसके बाद कम्यूटेटर का सिलेक्शन करते हैं। कम्यूटेटर यहां पे रिंग बनाओ, ऐसे रिंग बनाओ, और रिंग को क्या करो? ऐसे काट दो, 2 पार्ट में कर दो। रिंग था, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स। तो यहां पे ये रिंग बनाया हमने 2, और बीच से ऐसे काट दिया। तो यहां आप देखो, ये वाला सेमी सर्कुलर, ये भी सेमी सर्कुलर है। क्या रिंग है? सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। तो यहां पे सेमी सर्कुलर रिंग हो गया। अब इसके साथ क्या करो? यहां पे देखो, तो यहां से काट दिया हमने, ये काट दिया, और इस रिंग को पास पास बना लेंगे एज ए कंसेंट्रिक दिखे। ये हो गया स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग। देखो कम्यूटेटर को समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं। यहां पे 2 रिंग बनाओ, बीच से ऐसे काट दो, तो स्प्लिट रिंग, विभाजित, स्प्लिट मतलब टूटा हुआ, विभाजित रिंग, एक रिंग है, एक रिंग ये है, 2 रिंग हो गए। आधा आधा, आधा के लिए वर्ड यूज करते हैं सेमी, तो यहाँ पे सेमी, और ये क्या है, गोल है, सर्कुलर, और था क्या, रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग्स, सेमी सर्कुलर रिंग्स, सेमी सर्कुलर रिंग्स, सेमी सर्कुलर रिंग्स। यहां पे ले लिया हमने, स्प्लिट रिंग हो गया, ये स्प्लिट रिंग है। तो यहां पे जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसका एक सिरा एक से कनेक्ट कर दो, इसका आधा जो बचा है आधे को इसके दूसरे से कनेक्ट कर दो। रेक्टेंगुलर कॉइल है तो यहां पे ये देखो, एक सिरा यहां से कनेक्ट कर दिया और दूसरा यहां से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आगे अभी हम कम्यूटेटर को पूरा नहीं बता पाए, कम्यूटेटर क्या है। अभी कम्यूटेटर में एक पार्ट पे आ रहा है, स्प्लिट रिंग्स। कम्यूटेटर कंसिस्ट ऑफ स्प्लिट रिंग। कैसे बनाया, 2 रिंग बना के बीच से काट दिया, बीच से साफ कर दो, एक तरफ आधा रिंग, दूसरी तरफ आधा रिंग। आधे के लिए वर्ड यूज होता है सेमी, और है क्या, सर्कुलर, और है क्या, रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग्स, सेमी सर्कुलर रिंग्स, ये बन गया सेमी सर्कुलर रिंग्स। आगे यहां पे कनेक्ट कर दो क्या, कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस, ब्रश होता है, यहां पे देखो, ये अगर कनेक्ट कर दिया हमने ऐसे, कार्बन ब्रश, बहुत इजी है बोर्ड वाले बाबू, बोर्ड वाले बाबू बहुत इजी है। यहां पे कार्बन ब्रश जो आता है, ब्रश, इस स्प्लिट रिंग को आधा है, एक साथ आधा किससे कनेक्ट है, यहां पे ब्रश से, आधा दूसरा आधा क्या किससे कनेक्ट है, ब्रश से। ये भी स्प्लिट रिंग ब्रश से कनेक्ट है, ये भी ब्रश से कनेक्ट है। अगर ब्रश है तो इसका नाम दे दो पी क्यू। पी क्यू को क्या कहते हैं, ब्रशेस। तो यहां पर देखो, तो कम्यूटेटर को हमें डिफाइन करना है। कम्यूटेटर होता क्या, मोटर में, मोटर के 3 मेजर पार्ट्स, फील्ड मैग्नेट जिसको एनएस बोला हमने, दूसरा क्या होता है, ये आर्मेचर होता है जिसको क्या बोलते हैं, ए बी सी डी, ये आयताकार कुंडली हो गई, आर्मेचर कॉइल हो गई। अब यहां पे इसका एक सिरा, यहां पे स्प्लिट रिंग का यूज होता है। यहां पे सेमी सर्कुलर रिंग्स हो गया, 2 हो गए, एक ए हो गया। इसको हमने क्या किया था, काट दिया था, एक सिरा इससे कनेक्ट किया, इसका दूसरा सिरा इससे कनेक्ट किया। आगे ये स्प्लिट रिंग हुआ है, तो यहां पे इसके साथ क्या टच कर दो, लगा दो, ब्रश, ब्रश, ब्रश बोलते हैं। तो ब्रश यहां पे, और ब्रश किस तरह का, किसका बना होता है, मेटल का बना होता है या ग्रेफाइट का बना होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं क्या, कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश है। तो यहां पे क्या हो गया, कार्बन ब्रश से, और यहां से स्प्लिट रिंग्स, सेमी सर्कुलर रिंग्स, और यहां पे क्या हो गया, ब्रशेस। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। अगर पूछा जाता है व्हाट इज कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर कंसिस्ट ऑफ, कम्यूटेटर कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग्स एंड ब्रशेस, इट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। एंड फॉर व्हाट पर्पज, फॉर व्हाट पर्पज we use commutator, tell me, explain about it, commutator, then what you will explain। तो ये बोलेंगे कम्यूटेटर का यूज क्यों होता है, करंट के फ्लो कराने के लिए यूज होता है। तो यहां पे करंट भी दिखा दूं, यहां पे एक टर्मिनल, यहां पे सोर्स ऑफ पावर, पावर ऑफ सोर्सेज, सोर्स ऑफ पावर, बैटरी से, मान लो बैटरी से जोड़ दिया हमने, यहां पे बैटरी से हमने जोड़ दिया, और यहां पे की लगा दो, और यहां पे जो ब्रशेस हैं उसके दूसरे सिरे को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ो। एक को प्लस वाले टर्मिनल से जोड़ा और दूसरे को किससे जोड़ा, नेगेटिव वाले से जोड़ा, ये नेगेटिव से जोड़ दिया। तो देखो बोर्ड वाले बाबू, मोटर के 3 मेजर पार्ट, 3 मेजर पार्ट। पहला कौन, फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट क्यों यूज किया जाता है, हम एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड में उठा के रेक्टेंगुलर कॉइल को रख देंगे, रखेंगे वहां पे। तो ये एक मेजर पार्ट है, हो गया फील्ड मैग्नेट। दूसरा क्या हो गया, आर्मेचर कॉइल हो गया, ये आर्मेचर हो गया, आयताकार कुंडली हो गया। अब आगे आगे यूज करते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर मतलब क्या, कम्यूटेटर यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसका देखो, यहाँ पे
ये वाले आर्म से यहां पे ऐसे हमने पहले क्या किया, 2 रिंग बनाया, ऐसे काट दिया। इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स, यहां पे स्प्लिट रिंग्स हो गया। और इसको कनेक्ट कर दिया किससे, ब्रशेस। और किस तरह का ब्रश है, ग्रेफाइट का बना होता है या मेटल का बना होता है, तो ये कहते हैं यहाँ पे एक कार्बन ब्रश है, एक कार्बन ब्रश हो गया। और इसके यहाँ पे इस कार्बन ब्रश को पावर ऑफ सोर्स या बैटरी से कहो तो यहां से एक टर्मिनल से जोड़ दिया, और दूसरा है यहाँ पे माइनस है, इसको दूसरे टर्मिनल से जोड़ा है और यहाँ पे की लगा लिया है। ये होता है। देखो, तो पूछा जाता है कि आपने फील्ड मैग्नेट लिया, उसमें रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा, उसमें करंट फ्लो होती है, तो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो बोलते हैं हाँ। ये मैग्नेट के 2 पोल हो गए, 2 मैग्नेट हैं, एक का पोल यहां नॉर्थ लिया, दूसरे का साउथ लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, बोलते हैं हाँ। तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट फ्लो होता है कॉइल में, तो करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और यहाँ पे जो स्ट्रांग परमानेंट मैग्नेट लिया है, यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड बना। दोनों में पारस्परिक क्रिया होती है, म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, और वहां से एक फोर्स आता है, एक फोर्स लगता है। तो ये बोला जाता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल को लिखने के लिए ना हमें बहुत गहराई से आना चाहिए। अगर गहराई से आता है ना तो प्रिंसिपल लिखने में उतना ही मजा है, उतना ही इंटरेस्ट है। लेकिन कब, हमें गहराई से आना चाहिए। तो कोई पूछते हैं प्रिंसिपल को बताओ, प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसको कैसे बोलेंगे। ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका प्रिंसिपल किस पे काम करता है, फोर्स पे। फोर्स कहां से आया फोर्स, जब इसको रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, अगर कोई कॉइल है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे फोर्स लगता है, वो फोर्स आ गया, फोर्स लगता है। तो देखो, तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो किस पे काम करता है, फोर्स पे। अब फोर्स आता कहां से है, जो अगर कोई कंडक्टिंग वायर है, यहां पर रेक्टेंगुलर कॉइल लिया है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। तब बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को फील्ड मैग्नेट में रख दें तो उस पे फोर्स लगता है, और फोर्स लगता है, फोर्स लगने से क्या होता है, रोटेट करता है। यही है इसका प्रिंसिपल। कोई पूछते हैं बताओ इसके प्रिंसिपल को बताओ, कैसे बताओगे, तो हम ये कहते हैं, ये आपने रेक्टेंगुलर कॉइल लिया, बोलेंगे हाँ। इसको यहां पे फील्ड मैग्नेट में रखा, तो बोलेंगे हाँ। फील्ड मैग्नेट का काम क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बना, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को रखा है हमने। जब इसमें करंट फ्लो होता है तो बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। और करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये इसका भी, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये रेक्टेंगुलर कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रही है, और एक मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों में क्या होती है, पारस्परिक क्रिया होती है, म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, वहां से एक इस पे फोर्स लगता है। अब उस फोर्स की डायरेक्शन किससे फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। आते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे मोटर, ये इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स पे किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फोर्स पे। और फोर्स आता कहां से है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो उस पे फोर्स लगता है, और फोर्स लगने से टार्क क्रिएट होता है, और टार्क क्रिएट होने की वजह से ही ये क्या करता है, रोटेट करता है, गोल गोल घूमता है, ऐसे गोल गोल घूमता है। और गोल गोल घूमने को ही क्या बोलते हैं, मोटर बोलते हैं बाबू, मोटर। यहां पे देखो, इस पे फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, इस पे लगेगा अंदर की तरफ, तो ये क्या होता है, घूमता है, ऐसे ऐसे आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर ऐसे घूमता है। तो गोल गोल घूमने वाली चीज ये क्या है, यहाँ पे मोटर है, नाम दिया हमने मोटर। तो कोई पूछते हैं, एक बार और, कोई पूछते हैं इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इज दिस ट्रू, बोलेंगे यस ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। नेक्स्ट, अगर पूछा जाता है क्या यहां पे प्रिंसिपल डिफाइन कर सकते हो क्या, तो बोलेंगे हाँ यस,
एब्सोल्युटली वी कैन डिफाइन प्रिंसिपल, वी कैन राइट, वी मे राइट, व्हाई नॉट। यहाँ पे लिखने का तरीका ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसका प्रिंसिपल किस पे काम करता है, फोर्स पे। यानी ये कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑन द फोर्स, फोर्स ऑन द, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एक आर्म हो गया, ये दूसरा आर्म, तीसरा आर्म, ये आर्म है, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, और रखा कहां गया है, कैप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान रखो मेरे बोर्ड वाले बाबू, कैसे लिखोगे, ये कहते हैं प्रिंसिपल को अगर लिखना होगा तो ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर, एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑन द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल प्लस ये फिगर कंस्ट्रक्शन मिला के 3 नंबर दे देगा। यहां तक 3 नंबर पाओगे, पक्का पाओगे, बच गया 2 नंबर। वर्किंग, काम कैसे करता है, ये रोटेट क्यों करता है, ये रोटेट क्यों करता है, इसको एक्सप्लेन करो, बताओ। बोलेंगे बताएंगे, अब आते हैं उस पे बताने के लिए। तो देखो बोर्ड वाले बाबू, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और प्रिंसिपल लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए 3 मेजर पार्ट्स। पहला क्या, फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर कॉइल क्या होती है, घूमती है। फिर एक बार और, फील्ड मैग्नेट जिसको हमने लिखा है एनएस, इसका काम क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर कॉइल, ये आयताकार कुंडली क्या करती है, घूमती है, ऐसे घूमते रहती है, ऐसे घूमते रहती है। और घूमने वाली चीज यही यहाँ पे क्या नाम दे दिया आपने, मोटर। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स पे काम करता है, और फोर्स किस पे, जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो इस पे फोर्स लगता है, और उसी फोर्स पे ये काम करता है। फोर्स लगता है, फोर्स क्या करता है, टार्क क्रिएट करता है, और टार्क के वजह से ये मोटर क्या होता है, घूमता है। अब प्रिंसिपल कैसे लिखोगे बोर्ड वाले बाबू, लिखते हैं प्रिंसिपल। यहां से देखो, इसको 3 मेजर पार्ट को हम हटा रहे हैं, इरेज कर दिया। आगे मेरे पढ़ाने का मतलब बोर्ड वाले बाबू, मैं उसी इंटेंशन से पढ़ाता हूं। पहली बात तो आपको फील हो कि सीधे ऑफलाइन हो, मेरे फ्रंट पे ही बैठे हो, उसी पर्पज से बताता हूं, उसी पर्पज से एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूं, टाइम लेता हूं। प्लीज यूटिलाइज करने का रिक्वेस्ट है, प्लीज यूटिलाइज करो। यहां आप देखो प्रिंसिपल, तो ये लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक मोटर works on the principle of force। और फोर्स कहां पे, ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑन द CCC करंट कैरिंग कंडक्टर। आप पूरा भी लिख लेना, करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट रखा गया, कहां रखा गया है, इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रिंसिपल हो गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। कितना आसान है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लो, उसको रखे कहां है, उसको मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, जिसको फील्ड मैग्नेट बोलते हैं। 2 स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट लिया है, एक का पोल नॉर्थ, दूसरे का साउथ, ऐसे रखे हैं। इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसी में कॉइल को रखा है, ये हो गया। और जो कॉइल का यहाँ पे एक सिरा स्प्लिट रिंग के एक सिरे से दूसरा सिरा दूसरे से जोड़ दिया है, यहाँ पे ब्रश लगा दिया है, कार्बन ब्रश लगा दिया है, और कार्बन ब्रश को यहाँ पे पावर ऑफ सोर्स से ऐड कर दिया, बैटरी से ऐड कर दिया है। यहाँ से करंट फ्लो होती है, यहाँ आती है, ऊपर जाती है, यहाँ आती है, फिर आगे जाती है, फिर ऐसे होके ऐसे, फिर इसमें ये चलते रहता है। कितना इजी है इलेक्ट्रिक मोटर, बहुत इजी है। फिगर देख के मत भागना, बड़ी बड़ी लिखावट से मत भागो, जितना इसके करीब आओगे ना उतना इजी फील होगा। आगे
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर, उसका प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन हो गया। आगे काम कैसे करता है, काम कैसे करता है बोर्ड वाले बाबू, कैसे, क्यों घूमता है, ये घूम रहा है, ये ऐसे है क्वाइल। अब हमारी मेन बात आती है, अब पकड़ना मेरे बोर्ड वाले बाबू, अब बहुत कंसंट्रेट हो जाओ। ये ऐसे है क्वाइल, ऐसे होती है। क्यों ऐसे होती है, बिना फोर्स के नहीं होगी ऐसे। फिर उसके बाद यहां पे ऐसे हो जाती है, फिर ऐसे होती 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 है, और ये घूमते रहती है, ऐसे घूमते रहती है, ऐसे घूमते रहती है। घुमाता कौन है इसको, फोर्स घुमाता है, फोर्स घुमाता है। अब आते हैं एकदम ओरिजिनल पॉइंट पे मेरे बोर्ड वाले बाबू, माँ बाप का ध्यान अच्छे से रखने का, बहुत ही केयर करने का, और आसपास जितने भी ऐसे लगे स्टूडेंट उनको सपोर्ट करना चाहिए। अपने तरफ से बढ़ चढ़ के उसका सपोर्ट करो, ये बहुत ही बड़ी चीज होती है। जितना सपोर्ट करोगे उतना ऊपर वाला पॉजिटिव एनर्जी देगा, उतना ही ग्रो करोगे, उतना ही ग्रोथ होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रू मैटर है। जितना सपोर्ट करोगे उतना आगे बढ़ोगे। अब ये चीज है, यहाँ पे एक कॉइल है, कहानी इसी की है। ये ऐसे हो गई, ऐसे थी, ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो जाती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, और ये चलते रहता है, ऐसे चलते रहता है, ये गोल गोल घूमते रहता है, ऐसे घूमते रहेगा। घूमता क्यों है, फोर्स के वजह से। आता कहां से है, तो ये समझना है एक पॉइंट। देखो ये है, ये आपके सामने हो गया, मैं दिखा रहा हूं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये हो गया, इस पे फोर्स लगाओ, एक इधर और एक इधर, एक फोर्स आगे की तरफ है, दूसरा पीछे की तरफ है, ऐसे ऐसे। देखो ये रोटेट हो रही है, ऐसे। क्या किया हमने, फोर्स आगे की तरफ ए वाले एंड पे लगाया, ए वाले एंड पे क्या किया, पीछे की तरफ लगाया, ऐसे। तो ये रोटेट होती है, यहां पे रोटेट होती है, तो एक नाम आता है रोटेशनल मोशन। रोटेट होती है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन आया कहां से, तो यही पढ़ना है हमें मेरे बोर्ड वाले बाबू। आओ स्टार्ट करते हैं। एक क्वाइल लिया, आयताकार कुंडली लिया, आर्मेचर क्वाइल बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर क्वाइल है, इसको ले लिया, इसको फील्ड मैग्नेट के बीच में रखा, यहां से करंट फ्लो कराया। अब बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, जितना बोल रहा हूं ना उससे भी इजी है। अब करना क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अपना बायां हाथ लो, ये बायां वाला हाथ, बायां हाथ लो, और तीनों सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को स्ट्रेच करो, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनाओ, ऐसे 90 डिग्री पे बनाओ, ठीक है। इसको 90 डिग्री पे बना के, अब चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, चारों तरफ रोटेट कर सकते हो। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे तीनों सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर और ये थंब, तीनों को स्ट्रेच किया 90 डिग्री के एंगल पे, और इसको उठा के लगाओ इस पे। एक ही बात बार बार पढ़ेंगे, इस पे लगाओ इसको। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में किसको रखेंगे, अपने इस सेंट्रल फिंगर को रखेंगे, और सीधा करके स्ट्रेच करके रखते हैं। ये हुआ सेंट्रल फिंगर, यहां पर स्ट्रेच करके रखा, और किसके डायरेक्शन में, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। बनाया कौन, ये मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे देखो ये फील्ड मैग्नेट है, यहाँ पे एन है और एस हो गया, ठीक है। और इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों में इंटरेक्शन होती है, यानी पारस्परिक क्रिया होती है। यहाँ पे अगर इसको हम दिखा दिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में अपने फोर फिंगर को रखो, ठीक है। और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, तो कोई बात नहीं, ऐसे है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसको ऐसे रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, ठीक है। ये फोर फिंगर, ये फोर फिंगर, ये फोर फिंगर गया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये सेंट्रल फिंगर कहाँ गया,
करंट के डायरेक्शन में, ये फोर फिंगर गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन में। और मेरा ये देखो अंगूठा, अंगूठा क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, यानी फोर्स यहाँ क्या लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। जब करंट ऊपर ऐसे फ्लो करे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही फोर फिंगर को रखो, ऐसे रखो। और यहाँ पे ये देखते हैं, ये सेंट्रल फिंगर को किसकी डायरेक्शन में रखना है, करंट के डायरेक्शन में। तो हम इसको घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा दिया। तो ये फोर फिंगर, ये हमारी उंगली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये हमारा सेंट्रल फिंगर क्या हो गया, ये करंट की डायरेक्शन में। अंगूठा क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, यानी ये वाले जो आर्म पे जो फोर्स लग रहा है, ए बी आर्म पे, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर है, अंदर की तरफ लग रहा है। इसलिए ये जरूरी भी है, अंदर की तरफ फोर्स दिखाओ। ये फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, इस पे फोर्स अंदर की तरफ लगता है, यहाँ पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। अब आते हैं आगे, कोई पूछते हैं, यहां तो बता दिया आपने इस आर्म में, आर्म ए बी में फोर्स बता दिया आपने, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से अंदर लगता है। इस पे बताओ यहाँ पे बीसी पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो लगाते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो देखते हैं ये फोर फिंगर, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यहां पे, और उसी डायरेक्शन में करंट है। ये करंट को दिखाया हमने, ये जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही करंट की डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन उधर ही है जिधर करंट की डायरेक्शन है, ये वाले आर्म में, बीसी वाले में। तो हम ये कहते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए इस पे फोर्स नहीं लगता है। लेकिन हाँ लगेगा कब, जब इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो फोर्स लगता है। और फोर्स किधर लगता है, ऊपर की तरफ, ये फोर्स लगा ऊपर की तरफ, इस पे बता दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, खाली फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे। यहां पे आओ, आर्म सीडी में आ जाओ, ए बी में आ गए, बीसी में बताया कि फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, लेकिन कब, जब थोड़ा सा ऐसे रोटेट करते हैं तब। रोटेट नहीं करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, इसलिए फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन हाँ थोड़ा सा रोटेट करो ऐसे तो फोर्स, ये देखो अंगूठा क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, फोर्स लगता है आगे। सीडी में यहां पे भी लगाओ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो यहां पे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये फोर फिंगर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन ये है। लेकिन ऐसे कर दो, इसको हम घुमा सकते हैं, इसको ऐसे हमने घुमा लिया, ऐसे किया तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ये करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और ये अंगूठा जब ये करंट को बता रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, तो दोनों मिलकर एक रिजल्ट देते हैं फोर्स का। ये फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ लग रहा है, आउट, बाहर है, ये बोर्ड से बाहर है, ये बोर्ड से बाहर है, ये बोर्ड से बाहर है, बाहर की तरफ फोर्स लगता है। तो इसको बाहर की तरफ दिखा दो ऐसे फोर्स, ये फोर्स हो गया बाहर की तरफ, बाहर की तरफ लगता है। आगे यहां पे भी लगाओ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो यहां पे देखो, यहां पे भी, यहां पे कोई पूछते हैं फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, तो कहते हैं अगर ऐसे स्ट्रेच करो तो यहाँ पे जो बात यहाँ बोला आर्म बीसी के लिए, भुजा बीसी के लिए, आर्म बीसी के लिए, वहीं डीए के लिए भी है। तो यहाँ भी फोर्स नहीं करेगा, यहाँ पे भी फोर्स नहीं लगता है। लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर यहाँ पे हमने ऐसे किया है, ऐसे करने पे थोड़ा सा अगर रोटेट हुआ है नीचे भी, तो यहाँ पे फोर्स किधर लगता है, नीचे की तरफ लगता है, एक ऊपर एक नीचे की तरफ। और ये फोर्स क्या होते हैं, ये इसको ऊपर ले जाता है, इस पूरे आर्म को ऊपर ले जाता है, ये नीचे ले आता है, ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये वाला फोर्स कैंसिल हो गए, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, वहां फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स लग कहाँ रहा है, अंदर की तरफ और यहाँ बाहर की तरफ। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से यहाँ पे फोर्स हमने बता दिया, लेफ्ट हैंड को क्या करो, तीनों उंगली को ऐसे स्ट्रेच करो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पे अप्लाई करो, तो फोर्स इसमें क्या लग रहा है, अंदर की तरफ। अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये वाले आर्म को देखो, ये वाले आर्म को, ये वाला आर्म इस पे लगेगा अंदर की तरफ, और इस पे लगता है बाहर की तरफ, तो ये ऐसे। फिर यहाँ आने के बाद ऐसे हुआ, फिर फोर्स ऐसे लगेगा,
फिर यहां से ऐसे, तो इस आर्म पे अंदर, इस आर्म पे अंदर, जब ये अंदर आएगा तो ये वाला आर्म, ये वाले आर्म को देखो बोर्ड वाले बाबू, ये आर्म और ये आर्म को देखो, इस पे तो हमने बोल दिया भाई, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और कैंसिल कर दिए, फोर्स नहीं लगता है। आगे यहां पे देखो, ये वाले आर्म को पकड़ा है हमने, ये वाला आर्म और ये वाला आर्म, इस पे फोर्स लग रहा है ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे अंदर, तो ये वाला आर्म पूरा क्या गया अंदर, तो ये वाला क्या होगा बाहर, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बाहर की तरफ लग रहा है। फिर यहां पे आने के बाद फिर क्या करते हैं हम, यहां जैसे आता है करंट की डायरेक्शन को बदला जाता है, करंट की डायरेक्शन को, जैसे करंट की डायरेक्शन को बदलेंगे तो ये क्या होगा, फिर ऐसे अंदर आएगा, फिर ये बाहर आएगा, फिर यहाँ करंट की डायरेक्शन बदल दिया, फिर यहाँ पे अंदर आएगा, फिर यहाँ पे बाहर जाएगा। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, यहाँ पे नीचे है, ये वाले आर्म में नीचे की तरफ है। फिर जैसे आएगा तो इसमें ये वाले आर्म में करंट की डायरेक्शन बदल देंगे। अब बदलेगा कौन, ये यहाँ पे ये वाला कम्यूटेटर, यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग लगा हुआ, यहाँ से ये चेंज होता है, उसको अभी डिटेल में बताते हैं। यहाँ पे ये तो रोटेट होता है, ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है, यहाँ पे अभी आते हैं इसको, पहले इस पे आओ। तो ये वाला आर्म अंदर, तो ये बाहर, फिर ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बदलो, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, ये अंदर बाहर ये चलते रहता है, चलते रहता है। तो देखो जब ये ऐसे गोल घूमेगा, फोर्स लगने की वजह से गोल गोल घूम रहा है, तो घूमने वाली चीज कोई तो क्या बोला हमने, यहाँ पे मोटर है, ये घूमने वाली चीज को ही बोला हमने मोटर है। तो इसको पकड़ने का बाबू ये है, इस पे फोर्स लगा अंदर की तरफ, तो ये वाला उठा के इस पे लगाओ, ये अंदर, और इस वाले आर्म पे क्या लग रहा है बाहर की तरफ, तो ये ऐसे अंदर, इस पे बाहर, फिर यहां आता है करंट की डायरेक्शन चेंज करो, फिर ये अंदर, फिर ये बाहर, ये चलते रहता है आगे। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, उसको नोट करना है और केयरफुली इसको देखना है। तो देखो मेरे बोर्ड वाले बाबू, तो यहां पे बोला ये नीचे जा रहा है, ठीक है। अब देखो, तो हमने ये बोला ये रोटेट कब करेगा, ये वाला चीज रोटेट कब करेगा, ये वाला कोना पकड़ो, इसको पकड़ो और ऐसे करो, यानी फोर्स लगाया, इधर लग रहा है और इधर लग रहा है, फोर्स इस पे अंदर लग रहा है, बाहर लग रहा है, और दोनों फोर्स क्या है, बराबर है और अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये देखो इधर जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, फोर्स इस पे भी लग रहा है बाहर की तरफ, दोनों पे फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे के हैं अपोजिट हैं और इक्वल हैं। जब दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं तो क्या करते हैं, एक टार्क क्रिएट करते हैं, टार्क क्रिएट करते हैं और टार्क क्रिएट करते हैं। और टार्क मतलब क्या होता है, घूमना, घुमाना, टार्क कोई मतलब टर्निंग इफेक्ट, और टर्निंग इफेक्ट होता है, यानी टार्क क्या, पहले कपुल ऑफ फोर्स बोलते हैं। एक फोर्स इधर है, ये देखो एक फोर्स इधर, दूसरा इधर, एक फोर्स और एक फोर्स इधर, एक फोर्स, दो फोर्स हो गए, दो फोर्स के नाम से क्या नाम आया, कपल ऑफ फोर्स है। कपल ऑफ फोर्स क्या क्रिएट करते हैं, टार्क क्रिएट करते हैं। और टार्क क्या क्रिएट करता है, इसी टार्क के वजह से क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पे लीनियर मोशन दो, ऐसे लीनियर मोशन दो, थोड़ा सा लीनियर मोशन दो इधर, इसके अपोजिट इधर दो, एक लीनियर मोशन इधर, एक लीनियर मोशन इधर, ये दोनों लीनियर मोशन मिलके क्या बनाते हैं, रोटेशनल मोशन। ऐसे रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, ये रोटेशनल मोशन होता है। तो लीनियर मोशन, एक लीनियर मोशन इधर, दूसरा इधर, इसके अपोजिट, ऐसे अपोजिट, ये दोनों लीनियर मोशन मिलके क्या बनाते हैं, रोटेशनल मोशन बनाते हैं। तो जो दो फोर्स है, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्या क्रिएट करते हैं, ये क्या क्रिएट करते हैं, टार्क क्रिएट करते हैं। और इसी टार्क के वजह से
इसी टार्क की वजह से ऐसे रोटेशनल मोशन आता है, ऐसे रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है, जैसे हमारा फैन रोटेट करता है। तो यहाँ आप देखो, एक फोर्स लगा अंदर की तरफ, दूसरा फोर्स लगा ये वाले आर्म पे बाहर की तरफ, इस आर्म पे लगा अंदर की तरफ, इस आर्म पे लगा बाहर की तरफ, ये बाहर एक अंदर। तो एक कपल ऑफ फोर्स हो गए। और कपल ऑफ फोर्स क्या क्रिएट करते हैं? टार्क क्रिएट करते हैं। और टार्क मतलब क्या? टर्निंग, इफेक्ट होता है टर्निंग का, ये टर्निंग का। तो टार्क क्या करता है? टार्क क्या क्रिएट करता है? टार्क क्या क्रिएट करता है बताओ? रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन इसलिए रोटेट होता है, ऐसे रोटेट होता है। ये ऑब्जेक्ट है, लीनियर मोशन इधर, एक लीनियर मोशन इसके अपोजिट, ये दोनों लीनियर मोशन मिलके क्या करते हैं? रोटेशनल मोशन बनाते हैं। और यहाँ पे ये कॉइल क्या होती है? यही घूमने लगती है, ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है। तो यहाँ पे एक फोर्स से ये अंदर ये बाहर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है। तो ये दोनों फोर्स को क्या बोलेंगे? कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं। और कपल ऑफ फोर्स क्या क्रिएट करता है? टार्क क्रिएट करता है। और टार्क क्या क्रिएट करता है? रोटेशनल मोशन है, ऐसे रोटेशनल मोशन। और जो हमारी कॉइल होती है ऐसे घूमने लगती है, ऐसे घूमते रहती है, ऐसे घूमते रहती है, ऐसे घूमते रहती है, ऐसे घूमती है। और इसी को मोटर बोलते हैं। देखो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। प्रिंसिपल लिख लिया कंस्ट्रक्शन के लिए, ये फिगर बना दिया। फिर ये बोल दिया जैसे करंट फ्लो होती है इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल में, यहां से गई ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे आती है। तो हर आर्म पे फोर्स लगता है। ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ये वाला फोर्स अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। तो दो फोर्स, एक अंदर एक बाहर, दोनों इक्वल और अपोजिट है। तो ये दोनों कपल ऑफ फोर्स नाम आता है। ये कपल मतलब जोड़ा। ये कपल ऑफ फोर्स टार्क क्रिएट करते हैं। और टार्क की वजह से ही ये ऐसे आया, फिर ऐसे आता है, फिर घूमते रहता है, ऐसे घूमते रहता है। और घूमने वाली चीज को ही क्या बोलते हैं? मोटर। आगे ये इतना हो गया। अब आते हैं थोड़ा और इसके अंदर और डिटेल में। वो कैसे आओगे बोर्ड वाले बाबू? तो देखो ये काम ने, ये ऐसे चीज है, ये घूम के ऐसे आ गई। जैसे ऐसे आती है करंट की डायरेक्शन बदलना पड़ता है, बदल देते हैं, यहाँ पे बदल देते हैं। तो फिर क्या होती है? फिर ये मुड़ जाती है। मुड़ने का रीजन क्या है? इस पे करंट की डायरेक्शन नीचे है तो फोर्स किधर लग रहा है? बाहर की तरफ। जब ये वाला आर्म घूम के ऐसे आएगा तो इस पे करंट की डायरेक्शन अगर क्या हो जाए? करंट के ऊपर की तरफ हो जाए। पहले नीचे था, अब ये घूम के आ गया इधर, ऊपर होगा, यानी वो पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा। तो हमेशा पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। पीछे, यहां से आगे, पीछे आगे, पीछे आगे। और ये क्या होता है? घूमते रहता है। तो यहां आप देखो ये घूमेगा कब? उसको घुमाने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होता है? हमें बदलना पड़ता है। कैसे बदलेंगे? यहाँ पे हमने बताया स्प्लिट रिंग्स होता है। स्प्लिट मतलब टूटा हुआ, विभक्त होता है, डिवाइडेड होता है। स्प्लिट सर्कुलर, स्प्लिट यानी सेमी सर्कुलर रिंग्स होता है। यहाँ पे इसके एक सिरे को कनेक्ट कर दो, इसके दूसरे सिरे कनेक्ट कर दो। और यहाँ पे अगर एक कॉइल है तो कॉइल को क्या करते हैं? कॉइल को एक शाफ्ट के साथ भी लगाते हैं। ये शाफ्ट है, इसको मान लें हम, ये शाफ्ट हो गया, यहाँ पे शाफ्ट है। और शाफ्ट के साथ यहाँ पे वायरिंग सेट कर दो, यहाँ पे वायरिंग सेट कर दो। ये घूमेगा और ये क्या होती है? ये कॉइल घूमते रहती है। रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे घूमती है। तो यहाँ पे इस कॉइल को, ये जो कॉइल है, इस कॉइल को शाफ्ट से ऐड कर देते हैं। शाफ्ट में लगा दो और शाफ्ट को क्या करो? दो वायरिंग लगा दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये वायरिंग लग गई। अब ये क्या करेगी? ये घूमते रहती है, अंदर ऐसे घूमते रहती है। मोटर जो आप लोग देखते हो वो अंदर ऐसे घूमते रहती है। तो देखो, तो जैसे ये घूम के ऐसे आई, ये घूमेगी ऐसे, इस पे फोर्स लगा, ये वाले सिरे पे पीछे अंदर की तरफ, इस पे लगा ऊपर की तरफ, ये आई। तो जब ये वाला आर्म देखो बोर्ड वाले बाबू ध्यान दो, ये वाला आर्म, इस आर्म की बात कर रहा हूं, ये वाला आर्म जब पीछे की तरफ जाएगा तो ये वाला आर्म किससे कनेक्ट है? यहाँ पे स्प्लिट रिंग से कनेक्ट है। तो ये स्प्लिट रिंग भी घूमता है। ये नहीं कि
ये वाला ए बी चला गया यहाँ पे सी डी के जगह पे, सी डी आ गया ए बी के जगह पे, तो ये नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर घूम रहा है तो इनको भी घुमाएगा, जो स्प्लिट रिंग है जो इससे कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखो ये स्प्लिट रिंग अगर यहाँ ये हो गया, ये आर्म हो गया, यही आर्म किससे कनेक्ट है, ये स्प्लिट रिंग से कनेक्ट है। तो ये जब ऐसे जाएगा तो इनको भी लेके जाएगा, अपने साथ साथ लेके जाएगा। तो ये वाला जगह जब घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला जगह यहाँ पे आएगा। तो ये देखो जब ये वाला जगह यहाँ पे जाएगा तो जब ये वाला जगह यहाँ पे जाता है, ये स्प्लिट रिंग घूम के यहाँ चला गया और घूमा किसके साथ, ये आर्म जो ए बी है इसके साथ, ये यहां से लेके स्प्लिट रिंग हो गया, ये कनेक्ट है। जब ये वाला आर्म ए बी जब उधर जाएगा इनको भी लेके जाएगा ऐसे नीचे से। तो ये वाला अगर यहाँ पे चला गया और ये वाला यहाँ पे चला आएगा, और ये कार्बन ब्रशेस अपने जगह पे रहते हैं, कार्बन ब्रश वो नहीं कहीं जाने वाला, जो जाएगा स्प्लिट रिंग जाएगा। स्प्लिट रिंग जाएगा क्यों, क्योंकि इस आधे स्प्लिट रिंग को यहाँ पे जोड़ दिया है, दूसरे आधे को यहाँ से जोड़ दिया है। जब ये घूम के ऐसे घूम के ये वाला ऐसे घूम के जब इस जगह पे आएगा तो यहाँ पे देखो घूमने के पहले डायरेक्शन क्या थी, ऊपर, घूमने के पहले डायरेक्शन है ऊपर, और जब ये वाला घूम के गया ऊपर ये वाले साइड पे इसके जगह पे, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। जब इधर है तो करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर, जब इधर आएगी तो करंट की डायरेक्शन क्या होगा, नीचे। ये करंट की डायरेक्शन नीचे होगा। यहाँ पे ये देखो नीचे, यहाँ पे नीचे होगा। टर्मिनल का केयर करो, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है तो करंट की डायरेक्शन नीचे, यहाँ पॉजिटिव है। यहाँ से जो करंट दिखाया गया है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे जब भी फोर्स लगेगा पीछे ही लगेगा, हमेशा पीछे अंदर की तरफ लगेगा। ये कहा जा रहा है यहाँ पे ये वाला आर्म ए बी आर्म है, ये देखो ये कनेक्ट किससे है, स्प्लिट रिंग से है। जब ये घूमेगा तो ये भी जाएगा, ऐसे घूमेगा, स्प्लिट रिंग भी घूमेगा। और यहाँ पे स्प्लिट मतलब टूटा हुआ, हमने डिवाइड कर दिया, आधा काट दिया है, इसमें से मिटा दिया है। जब ये इस जगह पे जाएगा तो ये इस जगह पे आएगा, तो यहाँ पे जब आने से पहले करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे है, और ये जब यहाँ आता है तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ऊपर हो जाती है। तो हम ये कहते हैं करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, खड़ा होकर चेंज नहीं करते हैं, इसको लगा देते हैं स्प्लिट रिंग को, सेमी ये सर्कुलर रिंग्स को लगा दो, वो अपना काम करते रहेगा। जैसे आर्म चेंज आर्म रोटेट करेगी, सीधे इनको भी लेकर रोटेट करेगी, जिससे कनेक्ट है। कोई चीज यहाँ पे कनेक्ट है तो ये घूमेगी तो नीचे वाला भी घूमेगा। ये चला गया यहाँ, ये आ गया यहाँ, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बदल जाएगी। और ये कार्बन ब्रश अपने ही जगह पे रहते हैं, और यहाँ से करंट सप्लाई होती है। यहाँ से करंट आई, यहाँ से करंट आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से होते हुए ये पूरा ऐसे चलते रहती है आगे। तो क्या समझा आपने, ये आर्म है, एक ये आर्म है, एक ये आर्म है। ये वाला आर्म नीचे स्प्लिट रिंग से जुड़ा हुआ है। जब ये वाला आर्म घूमेगा तो स्प्लिट रिंग को भी घुमाएगा। ये वाला आर्म स्प्लिट रिंग से जुड़ा है, जब ये आर्म घूमेगा तो इससे जुड़ी हुई चीज जो कनेक्ट है उसको भी घुमाएगा। तो आधा स्प्लिट रिंग इस आर्म के साथ गया इधर, और जो इधर वाला था आ गया इधर। करंट की डायरेक्शन बदल गई, करंट की डायरेक्शन बदलते रहती है और इसका रोटेशन बदलते रहता है। ऐसे रोटेशन ऐसे चलते रहता है, रोटेशनल, ये रोटेट होते रहता है। ये देखो ये रोटेशनल मोशन ऐसे क्रिएट होता है, ऐसे चलते रहता है। तो ये बोला जा रहा है, ये हो गया आर्म, ये कनेक्ट है स्प्लिट रिंग से, ये हो गया आर्म, ये कनेक्ट है स्प्लिट रिंग से। ये जब रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, स्प्लिट रिंग भी अब क्या होगी, रोटेट होती है। ये यहां ना रह के यहां आ जाएगी, और यहाँ वाली यहां आ जाएगी घूम के। ऐसे जब घूम के आ जाएगी अपने जगह पे, यहाँ पे ये यहाँ वाला यहाँ गया और यहाँ वाला यहाँ आ गया, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर लगाओ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और ये फोर्स फाइंड करो, तो ये पाते हैं ये हमेशा ऐसे जो भी यहाँ पे आएगी, ये वाले पी पोजीशन पे आएगी,
ये जो ब्रश पी कर है, यहाँ पे जो भी स्प्लिट रिंग आएगा उससे करंट जाने वाली ऊपर की तरफ होगा, और जब भी ऊपर रहेगा तो फिक्सड है, उस पे फोर्स पीछे लगेगा। लगा के देख लो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये हो आगे। रटना नहीं है हमें, कभी नहीं रटना है। जितना समझ लेना है उतना हमारा कैरियर द बेस्ट है, उतना ही द बेस्ट माना जाता है। न रटो, समझो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि समझने का वर्ड क्या है, हमारे ईयर से जुड़ा है, हमारे लाइफ से जुड़ा है। जितना समझोगे उतना ही द बेस्ट रहेगा। समझो, समझ समझ के लिखो, समझ के लिखो। फिजिक्स ये कहती है पहले समझो, अच्छे से समझ जाओ तो बोलो, बोलने के बाद लिखो, बोलो, बोलने के बाद फिर लिखो, खूब प्रैक्टिस करो, तब है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल, दो फील्ड मैग्नेट है, वो फील्ड मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उसी मैग्नेटिक फील्ड में एक आयताकार कुंडली रख दिया, रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिया, आर्मेचर कॉइल रख दिया। अब उसमें करंट फ्लो होती है, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उधर से फील्ड मैग्नेट ने क्रिएट किए, ये दोनों में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। उस म्यूचुअल इंटरेक्शन से एक फोर्स लगता है, एक फोर्स पीछे, एक पीछे की तरफ, एक अंदर की तरफ, एक बाहर रखता है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, और इसी की वजह से ऐसे घूमते रहता है। अब घूमता है तो घूमता है, ऐसे घूमता है, जब घूमता है, जैसे इस पोजीशन पे आता है घूम के, इस तरह आता है, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे यहाँ पे घूम के ऐसे चला, ऐसे हुआ, फिर आया ऐसे, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज मिलेगी, करंट की डायरेक्शन चेंज मिलेगी इसको। तो पहले इसमें ऊपर फ्लो हो रही थी, अगर नीचे हो रही थी, तो जब इधर आता है तो इसमें ऊपर होती है। जब ऊपर फ्लो होगी, ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रही, तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। ये चलते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है। बहुत इजी। कैसे? एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया, करंट फ्लो करवाया, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब पहले से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बना, या फील्ड मैग्नेट की वजह से शक्तिशाली अस्थाई चुंबक लिया, उसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बना, दोनों में म्यूचुअल इंटरेक्शन हुआ, फिर वहां पे फोर्स लगती है, उस फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर लेते हैं। फिगर कैसे बनाओगे, कैसे 5 नंबर कवर करना है, मैं बनाओ रेक्टेंगुलर कॉइल, बनाओ यहाँ पे फील्ड मैग्नेट, फिर जो कॉइल है उसके सिरे पे क्या ऐड करो, स्प्लिट रिंग यूज करो, स्प्लिट रिंग यूज करो, फिर क्या लगा दो, कार्बन ब्रश लगा दो, फिर उनको क्या करो, एक सोर्स से जोड़ दो। यही है रेक्टेंगुलर कॉइल, फील्ड मैग्नेट, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में क्या आएगा, स्प्लिट रिंग्स आता है, कार्बन ब्रशेस आते हैं, ये होता है। तो कितना इजी, रेक्टेंगुलर कॉइल, मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट, कम्यूटेटर, बाहर से एक पावर ऑफ सोर्स जोड़ दिया, और लिखते रहा, बोलते रहा, लिखते रहा, बोलते रहा। यही है इलेक्ट्रिक मोटर। आगे कोई पूछते हैं वर्किंग बताओ, वर्किंग कार्य विधि क्या होती है। इतना बोल दिया आपने, इतना बोल दिया कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, उसको बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं। ये कपल ऑफ फोर्स टॉर्क क्रिएट करता है, और ये फिर टार्क क्या करता है, घुमाता है, टर्निंग इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ टर्निंग है। इसी टार्क के वजह इसी टार्क की वजह से क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है। एक फोर्स लगा है इधर, दूसरा अंदर, एक लीनियर मोशन इधर, दूसरा लीनियर मोशन अपोजिट, ये दोनों लीनियर मोशन मिलकर रोटेशनल मोशन बना देते हैं। यही होता है मोटर में। आगे कोई पूछते हैं वर्किंग बताओ, तो वर्किंग कैसे बताओगे, करंट फ्लो होती है, यहां से करंट फ्लो होती है। कहां करंट फ्लो होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल में, कॉइल में होती है। कॉइल में जब करंट फ्लो होती है, जब करंट फ्लो होती है, तो इस पे फोर्स लगता है, आर्म ए बी और यहाँ पे सी डी पे फोर्स लगता है। और फोर्स किससे फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। और ये जो फोर्स होता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही टार्क क्रिएट करता है, और यही टार्क के वजह से मोटर क्या करता है, रोटेट करता है। वर्किंग, वर्किंग कैसे लिखना है इसको बताओ, कैसे लिखोगे वर्किंग, तो ये बोलेंगे देख के, जब यहां से करंट फ्लो होती है, यहां से आई यहां गई, इस आर्म में देखो, आर्म ए बी और सी डी में, जब इस आर्म में, आर्म ए बी में करंट फ्लो होती है, इसके हर पोर्शन में करंट फ्लो होती है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होती है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होने से इस पे एक फोर्स लगता है,
ये इस पे फोर्स लगता है। फिर आर्म सीडी पे भी करंट नीचे की तरफ फ्लो होती है, करंट ऐसे गई फिर ऐसे फिर नीचे आती है फिर ऐसे आके फिर इसमें ये चलते रहता है। अब फिर आर्म सीडी में करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन पता करते हैं। तो इस पे फोर्स अंदर की तरफ, इस पे फोर्स बाहर की तरफ, एक फोर्स बाहर दूसरा फोर्स अंदर, एक फोर्स बाहर दूसरा फोर्स अंदर, इक्वल एंड अपोजिट है। ये दोनों कपल ऑफ फोर्स हो गए, कपल ऑफ फोर्स बनते हैं, कपल ऑफ फोर्स कहा जाता है। यही कपल ऑफ फोर्स क्या करता है, टार्क क्रिएट करता है। और इसी टार्क के कारण, इसी टार्क के वजह से इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, रोटेट करता है। और घूमने वाली चीज को यहाँ पे क्या बोला हमने, मोटर। और इसी मोटर के साथ मिक्सी लगा दो, मसाला पीसना हो तो वो क्या बोलता है, वहां पे भी काम करता है। वाटर पंप देखा आपने, वहां भी काम करता है। रेल इंजन, वहां भी यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर का। इंडस्ट्री देखो, इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें चलाना है, वहां भी इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। वाटर पंप में, फैन भी गोल गोल घूमता है, वहां भी इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है। इलेक्ट्रिक मोटर, वाटर पंप, इलेक्ट्रिक फैन, जो रेल इंजन होता है, रेलवे में रेल इंजन होता है, वहां भी इलेक्ट्रिक मोटर। बड़े बड़े इंडस्ट्री में जाओ, वहां बड़ी बड़ी मशीनें चलाना, वहां भी इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है। फ्रिज में यूज होता है। ये होता है एप्लीकेशन इसका। तो बहुत इजी क्या, इलेक्ट्रिक मोटर बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक मोटर कब, जब एकदम ध्यान से समझोगे, सुनोगे, ऑफलाइन का मजा लोगे तब। ये मेरा ऑफलाइन है बोर्ड वाले बाबू, लो ऑफलाइन का मजा। एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेना है, उसको वहां रखना है, फील्ड मैग्नेट में रखना है। तो फील्ड मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, करंट फ्लो होती है, तो वहां से भी इस कॉइल का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। दोनों में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, पारस्परिक क्रिया होती है। वहां पे एक फोर्स लगता है, उस आर्म पे, हर एक आर्म पे फोर्स लगता है। और फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड होती है। और वही बात की जाती है, जब ऐसे है तो ये घूमता है, फिर आता है तो वैसे घूमता है, ये रोटेशन चलती रहती है। और यहाँ पे रेक्टेंगुलर को इजी कैसे बनाते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल लो, यहाँ पे फील्ड मैग्नेट बनाओ, यहाँ पे स्प्लिट रिंग का यूज करो, उसके साथ कार्बन ब्रशेस को कनेक्ट कर दो, बस यही है। कार्बन ब्रश कनेक्ट हुआ, बाहर पावर ऑफ सोर्स से कनेक्ट कर दो, की लगा दो। रेक्टेंगुलर कॉइल, फील्ड मैग्नेट, स्प्लिट रिंग, उसके साथ कार्बन ब्रशेस, फिर बाहर से पावर ऑफ सोर्स, उसके साथ की कनेक्ट करो। यही है इलेक्ट्रिक मोटर, बहुत इजी। करंट फ्लो हुआ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया, बता दिया हमने। तो वर्किंग कैसे लिखेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द आर्म AB and CD, then there is a equal and opposite force created, यानी couple of force acting on this, and couple of force which is equal and opposite created torque, ये दोनों क्या करते हैं, टार्क क्रिएट करते हैं। ड्यू टू दिस टार्क मोटर रोटेट्स, करंट फ्लो होती है, यहां फोर्स क्रिएट होता है, यहां भी फोर्स क्रिएट होता है। एक फोर्स अंदर दूसरा बाहर, ये अंदर दूसरा बाहर, एक अंदर ये दूसरा बाहर, एक अंदर ये दूसरा बाहर, एक अंदर ये दूसरा बाहर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स। और यही कपल ऑफ फोर्स टार्क क्रिएट करता है, और इसी टार्क की वजह से रोटेशनल मोशन आती है, और यही टार्क की वजह से मोटर क्या करता है, गोल गोल घूमता है, ऐसे गोल गोल घूमता है। यही है इलेक्ट्रिक मोटर बोर्ड वाले बाबू। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। जहां भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू वेरी मच।